हफ्ते कब आगे बच्चों को भी धंधा जो हमें शीशे पर दिखा और उसके बाद वहाँ से हमने इसकी कॉपी से हैंडराइटिंग मिला है, तो प्राइमा फेसाई जो दिखता है वह दिखा। और फिर उसके बाद जब बच्ची को आपके सामने लेकर आए थे एंड देन शी कन्फेस्ड, जितनी बातें थी वो अभी की इतनी जानकारी है। तो आप ये बयान सुन रहे थे और अभी जो जानकारी मिल रही है, बेटी को जो हिरासत में लिया गया है उसी से कोई बड़ा खुलासा बल्कि इस परिवार की बेटी ने दिया था। वो खुद डिप्रेशन का शिकार थी और उसने अपने बाथरूम में एक कहा जाए कि आपने जैम से, जो जैम लगाया जाता ब्रेड पर, खाने वाले जैम पर, उसने लिखा था और उसके उस हैंडराइटिंग को उसकी कॉपी से मिलाया गया। उसके बाद जो तमाम जो बातें थी वो पुलिस ने अपने जांच में शामिल की और इसके बाद से ये खुलासा किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पुलिस का कहना है कि जो बेटी है जिसने अपने दोनों अपने भाई और अपनी मां की हत्या की थी वो नाबालिग है। कैमरा पर्सन के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ा खुलासा, बेटी ने ही इस वारदात को अंजाम दिया था। बेटी डिप्रेशन का शिकार थी, अभी शुरुआती जानकारी ये मिल रही है और उसने कन्फेस भी कर लिया। अभी जो आप बयान सुन रहे थे उसके मुताबिक उसने कन्फेस भी कर लिया है। उसने अपने बाथरूम में जैम से कुछ लिखा था, हैंडराइटिंग मिलाई गई, उसके बाद ये तय हो गया, ये साफ हो गया कि बेटी ने ही इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। तो इस पूरी डबल मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लिया है लखनऊ पुलिस ने। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, बेटी ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। पहले के भी वुंड्स दिख रहे हैं जो दूसरे हाथ में किए हुए हैं, जो पुराने हैं, पर आज के ताजा वुंड्स दिख रहे हैं। और रेजर इसने बरामद कर दिया है। बाथरूम के एक शीशे पे इसने एक डिसक्वालिफाइड ह्यूमन लिखा हुआ था। वह बताया जैम से लिखा था, जैम का बॉटल भी रिकवर करा दिया है और बाकी फोरेंसिक्स की पूरी टीम है जो इसको अभी देख रही है। तो इन शॉर्ट बेटी छोटी है, शी इज़ अ जुवेनाइल और इसको उसी तरह आज सुबह में ये पूरा परिवार उठा है, नाश्ता किया है। यह बात नौकरों ने भी कंफर्म की है कि मॉर्निंग में उठकर नाश्ता किया है। उसके बाद ये 10 बजे इनकी जो मालिनी वाजपेयी जी हैं जो मर गई हैं, इनकी अपने पिताजी से बातचीत भी हुई है। पिता यहीं मौजूद हैं उनके और उनसे बातचीत हुई। उसके बाद ये सभी लोग सो गए थे। लड़की भी बता रही है कि दोनों उसके भाई और मदर सो गई थी, ये भी सो गई थी, उठी है और ये शूटिंग जानती है। शी इज़ अ शूटर, उसको सीखी हुई है और ये वेपन निकाली है। वेपन रिकवर हो गया है, इसी के रूम से रिकवर हो गया है। रेज़र रिकवर हो गया है। इसने यह भी बताया कि वेपन में 5 पैलेट्स डाले थे, 3 यूज़ हुए हैं। एक चूँकि इसने शीशे में जहाँ लिखा है डिसक्वालिफाइड ह्यूमन, वहाँ एक शॉट भी फायर किया है। वो अभी पैलेट हमें रिकवर हो गया है बाथरूम से। और अभी तक की जानकारी इतनी है। हम यह चूँकि जो अभी पढ़ पाते हैं, नहीं अभी वजह इसका अभी जो दिख रहा है यह अभी कुछ भी नहीं मालूम है। जितनी जानकारी है अभी कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। जितनी जानकारी हुई है उतनी आपको बता दे रहा हूँ। वह बच्ची है, वह बस मुझे जो अभी तक इतने देर के पूछताछ में समझ आ रहा है, डिप्रेशन, घोर डिप्रेशन। यह जो 10 के बाद है सर्टेनली, बिकॉज लास्ट बातचीत इनकी 10 बजे हुई है अपने फादर से। जब बच्ची से हम पूछताछ कर रहे थे, लेडी ऑफिसर थी वहाँ पर, डीसीपी रैंक की थी और इनके बच्ची के नाना वो पूरे समय मौजूद रहे थे, जिनके कि बस इतने बेटी पर आपको शक हुआ? नहीं, जब डीजीपी साहब भी यहाँ आए हुए थे, जब हमने सील करके और घटनास्थल का निरीक्षण बहुत साइंटिफिक वे से करना शुरू किया, तो एक एक एविडेंस जब दिख रहे थे तो उससे हमें यह समझ में आने लगा कि नंबर 1 कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं है। चारों तरफ से बाकी दरवाजे बंद थे, यहाँ कोई फर्स्ट एंट्री नहीं है। और उसके बाद जो हम करते हैं कि हम एक के बाद एक रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू किए। देन वी फाउंड द राइटिंग जो हमें शीशे पर दिखा और उसके बाद वहाँ से हमने इसकी कॉपी से हैंडराइटिंग मिलाया, तो प्राइमा फेसाई जो दिखता है वह दिखा। और फिर उसके बाद जब बच्ची को आपके सामने लेकर आए थे एंड देन शी कन्फेस्ड, जितनी बातें थी वो अभी की इतनी जानकारी है। तो ये बड़ी खबर, आपने सुना पुलिस कमिश्नर का बयान कि बेटी ने कन्फेस कर लिया है और जो शुरुआती जानकारी मिल रही है, जो शुरुआती वजह सामने आ रही है, उसके मुताबिक बेटी डिप्रेशन का शिकार थी और उसने ही इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। यानी बेटी ही अपनी मां और अपने भाई की कातिल निकली है। घोर डिप्रेशन का
शिकार थी है बेटी, ये जानकारी मिल रही है और उसी ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए कुछ ही घंटों में इस वारदात का खुलासा कर दिया है लखनऊ पुलिस ने, क्योंकि ये बड़ी वारदात थी और एक ऐसी जगह पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था जो कि हाई सिक्योरिटी जोन है। इसलिए पुलिस का पूरा जमावड़ा था घर पर। घर के अंदर, घर को सील करके घर के अंदर एक एक चीज को साइंटिफिक तरीके से जांचा गया, एक एक चीज को बारीकी से जांचा गया, कड़ी से कड़ी मिलती गई और फिर बेटे को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो उसने कन्फेस कर लिया है कि उसी ने इस वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि जो मेन सुराग, जो अहम सुराग मिला पुलिस को, वो मिला बाथरूम से, क्योंकि बाथरूम के शीशे पर जान से लिखा गया था डिस्क्वालिफाइड ह्यूमन। और उस हैंडराइटिंग को जब मिलाया गया कॉपी से, बेटी की कॉपी से, तो हैंडराइटिंग मैच हुई। फिर उसके बाद पूछताछ की गई कुहू से और उसके बाद ये बड़ा खुलासा हो पाया है। संतोष शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। संतोष, कुछ ही घंटों में इस वारदात का खुलासा लखनऊ पुलिस ने कर दिया है और सबसे चौंकाने वाला खुलासा यही कि बेटी ही निकली है मां और भाई की कातिल। बिल्कुल, बेटी ही निकली है अपने मां और भाई की कातिल। और इस बात को लेकर के लखनऊ पुलिस ने अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि की हो, लेकिन हमने सूत्रों के हवाले से और जो एविडेंस लखनऊ पुलिस को मिल रहे थे उसके हवाले से अपने दर्शकों को सबसे पहले बता दिया था कि इस पूरे डबल मर्डर के मामले में बेटी शक के दायरे में है। उसकी जो .22 की राइफल है जिससे वो प्रैक्टिस करती है, वो पुलिस के पास जांच में है। जो अभी तक जो जानकारी मिली है कि बेटी के द्वारा जो कल और 2 दिन पहले तक और आज सुबह भी खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस ने वो रेजर भी बरामद किया जिससे उसने अपनी नस काटने की कोशिश की। उसके बाद डिस्क्वालिफाइड जो शब्द था उसके हैंडराइटिंग मिलाई गई बेटी के कॉपी से, जिसके बाद से पुलिस को तमाम अहम सुराग मिलते रहे। लेकिन जो पुलिस को सुराग मिले वो सीसीटीवी फुटेज से मिले जो चौराहे पर बताए गए। पुलिस को शक था कि कहीं कोई लूट और कोई चोरी की वारदात ना हो, कोई आपराधिक वारदात ना हो। लेकिन जब चौराहों के सीसीटीवी में कुछ नहीं मिला और जो बेटी के द्वारा जो बताया गया, पुलिस कंट्रोल रूम को जो सूचना दी गई, पुलिस के अनुसार 2 से 2:15 के बीच में मर्डर होता है। 3:30 बजे बेटी नानी के द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम को बताया जाता है। नानी को जो फोन करती है बेटी तो कहती है कि एम्बुलेंस लेकर के आइए, माँ और भाई को कुछ हो गया। इस घर के अंदर सिर्फ 3 लोग जिंदा थे, माँ, बेटी और जो आरोपी है उसका भाई, यानी कि 3 लोग, माँ और बेटा बेटी दोनों थे। 2 लोगों की मौत हो जाती है। जाहिर है कि इस घर में जो हत्या हुई, डबल मर्डर हुआ, वो सिर्फ उस पूरे राज की जो चश्मदीद थी या कहा जाए कि राज को जानने वाली थी वो बेटी थी। लिहाजा पुलिस ने पूरी जो इन्वेस्टिगेशन थी, इंट्रोगेशन थी, वो बेटी पर एम्फसाइज कर दी। लेकिन क्योंकि मामला परिवार से जुड़ा हुआ था, हाई प्रोफाइल मर्डर था, लिहाजा पुलिस ने साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठा करना शुरू किए। बेटी की जो .22 की राइफल है उसको कब्जे में लिया। उसके बाद जो बाथरूम में जो शीशे पर लिखा गया जो हैंडराइटिंग थी उसका मिलान किया गया उसकी कॉपी से। उसके बाद साइकोलॉजिकली उससे बेटी से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि बेटी ने स्वीकार कर लिया है कि उसी ने अपने मां और अपने भाई की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटनाक्रम बताया गया कि सुबह के समय पर दोनों के बीच में आर्गुमेंट होते रहते थे। सुबह नाश्ते के बाद 10 बजे के बाद मां और बेटे, यानी कि जो मालिनी थी और उनका जो भाई, जो बेटा शरद था, ये दोनों कमरे में सोने के लिए चले गए। उसी समय इसने अपनी स्पोर्ट्स की जो राइफल थी जिससे प्रैक्टिस करती थी वो उठाई और गोलियां दाग दी। जिसके बाद से गोली दागने के बाद जब ये मुतमईन हो गई कि उसकी मौत हो चुकी है, तब जाकर के उसने अपनी नानी को बताया और नानी को बताने के बाद ये कहा कि यहाँ पर माँ और भाई को मैं आपको बीच में रोक रही हूँ आपको। मैं एक बार फिर से जरा दर्शकों को पुलिस कमिश्नर की वो बाइट सुनवा देते हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि बेटी ही हत्यारी निकली है अपने माँ और भाई की। पहले के भी वुंड्स दिख रहे हैं जो दूसरे हाथ में किए हुए हैं, जो पुराने हैं, पर आज के ताज़ा वुंड्स दिख रहे हैं। और रेजर इसने बरामद कर दिया है। बाथरूम के एक शीशे पे इसने एक डिस्क्वालिफाइड ह्यूमन लिखा हुआ था। वह बताया जैम से लिखा था। जैम का बॉटल भी रिकवर करा दिया है और बाकी फोरेंसिक्स की पूरी टीम है जो इसको अभी देख रही है। तो इन शॉर्ट बेटी छोटी है, शी इज़ अ जुवेनाइल और इसको उसी तरह आज सुबह में ये पूरा परिवार उठा है, नाश्ता किया है। यह बात नौकरों ने भी कंफर्म की है कि मॉर्निंग में उठकर नाश्ता किया है। उसके बाद ये 10 बजे इनकी जो मालिनी वाजपेयी जी हैं जो मर गई हैं, इनकी अपने पिताजी से बातचीत भी हुई है। पिता यहीं मौजूद हैं उनके और उनसे बातचीत हुई। उसके बाद ये सभी लोग सो गए थे। लड़की भी बता रही है कि दोनों उसके भाई और मदर सो गई थी, ये भी सो गई थी, उठी है
और ये शूटिंग जानती है, शी इज़ अ शूटर, उसको सीखी हुई है। तो बड़ा खुलासा हो गया और सबसे पहले जानकारी एबीपी गंगा ने आपको दी। पहले ही हमने बता दिया था कि हिरासत में बेटी ली गई है और अब इस पर मुहर लग गई है। बेटी ही मां और भाई की हत्यारी निकली है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।